नमस्कार। ओम श्री गणेशाय नमः। शिव पुराण प्रथम अध्याय। ऋषि वेदव्यास कहते हैं कि धर्म का महान क्षेत्र जहाँ गंगा यमुना का संगम है और जहाँ पुण्यमय प्रयाग है, जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, वहाँ एक बार महातेजस्वी महात्मा मुनियों ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास जी के शिष्य सूत जी ने वहाँ मुनियों के दर्शन के लिए आगमन किया। सूत जी का सभी मुनियों ने विधिवत स्वागत और सत्कार किया और उनकी स्तुति करते हुए हाथ जोड़कर ये कहा, हे सर्वज्ञ विद्वान रोमहर्षण जी, आप अति भाग्यशाली हैं। आपने व्यास जी के मुख से सभी पुराणों की गूढ़ विद्या प्राप्त की है। आप अनेक आश्चर्यजनक कथाओं के निधि हैं। आप भूत, भविष्य और वर्तमान को जानने वाले हैं। हमारा सौभाग्य है कि हमें आपके दर्शन प्राप्त हुए। आपका यहाँ आना अब निरर्थक तो नहीं हो सकता। आप कल्याणकारी हैं। तो उत्तम बुद्धि वाली सूची, यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप सभी शुभ अशुभ तत्वों का वर्णन करें, हमें उसका ज्ञान दें। हमारी उनको सुनने की इच्छा सदा बनी रहती है। कृपया सभी विषयों का वर्णन करें कि घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर होकर दुराचार में फंस जाएंगे, दूसरों की बुराइयां करेंगे, पराई स्त्रियों के प्रति आसक्त रहेंगे, हिंसक होंगे, मूर्ख होंगे, नास्तिक और पशु बुद्धि के होंगे। हे सूची, कलयुग में वेदों के द्वारा जो वर्णाश्रम व्यवस्था कही गई है वो नष्ट हो जाएगी। प्रत्येक वर्ण और आश्रम में रहने वाले लोग अपने अपने धर्मों के आचरण का परित्याग कर विपरीत आचरण में सुख प्राप्त करेंगे। इस प्रकार की सामाजिक वर्ण संकरता से लोगों का पतन होगा, परिवार बिखर जाएंगे, समाज पूर्ण रूप से टूट जाएगा और तो और प्राकृतिक आपदाएं भी जगह जगह लोगों को मृत्यु प्रदान करेंगी। धन संपत्ति का क्षय होगा, स्वार्थ और लोभ की प्रवृत्ति बढ़ती रहेगी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने धर्म से भटक जाएंगे, कुसंगी, पापी और व्यभिचारी होंगे, पूजा पाठ करने वाले नहीं होंगे। ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं करेगा, क्षत्रिय शौर्य से रहित होगा, वैश्य संस्कार से भ्रष्ट होकर केवल धनोपार्जन में ही अपना समय बिताएगा और शूद्र भी अपना धर्म कर्म छोड़ देगा। इसी तरह से सभी लोग कुटिल और ईर्ष्यालु होकर अपने धर्म के प्रतिकूल हो जाएंगे, कुकर्मी होंगे, विवाद करने वाले होंगे। वो अपने धर्म के प्रति अनासक्त रहेंगे। स्त्रियां सदाचार से विमुख हो जाएंगी, अपने पति का अपमान करने वाली होंगी, सास ससुर से लड़ने वाली होंगी, मलिन भोजन करेंगी और उनका स्वभाव शील नहीं होगा, शील भंग होगा। सूची, इस तरह से उन लोगों की जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई हो, जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया हो, ऐसे लोग लोक परलोक में अच्छी गति कैसे प्राप्त करेंगे? इस चिंता से हम सभी बहुत व्याकुल हैं। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। इस धर्म का पालन करता हुआ, दूसरों को सुखी करता हुआ, स्वयं भी प्रसन्नता अनुभव करता है और यदि भावना निष्काम हो तो कर्ता का हृदय शुद्ध करते हुए उसे परम गति प्रदान करती है। हे महामुने, आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। कृपया कर कोई ऐसा उपाय बताएं जिनसे इन सब पापों का तत्काल नाश हो जाए। व्यास जी ने उन श्रेष्ठ मुनियों को ये बात सुनकर व्यास जी कहते हैं कि उन श्रेष्ठ मुनियों की ये बात सुनकर सूत जी अपने मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उन्हें इस प्रकार से कहते हैं। यहीं पर प्रथम अध्याय समाप्त होता है और हम दूसरे अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। सूत जी कहते हैं, ये सब बात सुनकर उन सभी ऋषि मुनियों के मन की चिंता को जानकर सूत जी कहते हैं, साधु महात्माओं, आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। ये प्रश्न तीनों लोगों का हित करने वाला है। आप लोगों के स्नेहपूर्ण आग्रह पर गुरुदेव व्यास का स्मरण करते हुए
मैं समस्त जीवों का उद्धार करने वाले शिव पुराण की अमृत कथा का वर्णन करता हूँ। ये वेदों के समान ही आ, इसका सार वेदों के समान ही उच्च कोटि का है। ये परलोक में भी परमार्थ देने वाला है और ये सदा मन के और बाहरी दुष्टों का विनाश करने वाला है। इसमें भगवान शिव के उत्तम यश का वर्णन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि पुरुषार्थों को देने वाला पुराण अपने प्रभाव की दृष्टि से वृद्धि और विस्तार को प्राप्त हो रहा है। शिव पुराण को वेद तुल्य माना जाएगा। इसका प्रवचन सर्वप्रथम भगवान शिव ने ही किया था। ये जानिए कि इसकी 12 संहिताएं हैं। पहली है विश्वेश्वर संहिता, फिर है रुद्र संहिता, तीसरी है विनायक संहिता, चौथी उमा संहिता, पांचवी है सहस्त्रकोटि रुद्र संहिता। इसके बाद आती है एकादश रुद्र संहिता, फिर कैलाश संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, मातृ संहिता, फिर वायवीय संहिता आती है और आखिरी है धर्म संहिता। जो विश्वेश्वर संहिता है उसमें 10,000 श्लोक हैं। रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा, मातृ संहिता प्रत्येक में 8,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार मूल शिव पुराण में कुल 1,00,000 श्लोक हैं, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या में शिव पुराण का चौथा स्थान है, जिसमें 7 संहिताएं हैं। पूर्व काल में भगवान शिव ने 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ संग्रहित किया था। सृष्टि के आरंभ में निर्मित यह पुराण साहित्य बहुत विस्तृत था। द्वापर युग में द्वैपायन आदि महर्षियों ने पुराण को 18 भागों में विभाजित कर 4,00,000 श्लोकों में इसको संक्षिप्त किया। इसके उपरांत व्यास जी ने 24,000 श्लोकों में इसका प्रतिपादन किया। ये वेद तुल्य पुराण विश्व रुद्र संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, उमा संहिता, कैलाश संहिता और वायवीय संहिता नामक 7 संहिताओं में अब विभाजित है। इस तरह से ये 7 संहिताओं वाला शिव पुराण वेद के समान प्रमाणिक और उत्तम गति प्रदान करने वाला है। इस निर्मल शिव पुराण की रचना भगवान शिव द्वारा की गई थी और उसको संक्षेप में संकलित करने का श्रेय व्यास जी को जाता है। शिव पुराण सभी जीवों का कल्याण करने वाला, सभी पापों को नाश करने वाला है। यही शिव पुराण कल्याण प्रदान करने वाला है। ये तुलना रहित है और इसमें वेदों से प्रतिपादित अद्वैत ज्ञान, निष्कपट धर्म का प्रतिपादन है। शिव पुराण श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन है और ये सभी के लिए शिवधाम की प्राप्ति का साधन है। समस्त पुराणों में सर्वश्रेष्ठ शिव पुराण ईर्ष्या रहित अंतकरण वाले विद्वानों के लिए जानने की वस्तु है। इसमें परमात्मा का गान किया गया है। इस अमृतमयी शिव पुराण को आदर से पढ़ने और सुनने वाला मनुष्य शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। यहीं पर दूसरा अध्याय समाप्त होता है।